देखो मेरे साथ वही रिया नाम की लड़की है जिन्होंने इस घर के अंदर शादी हो रही दुल्हन को पानी में जहर मिला के पिलाई थी। ये देखो दोस्तों, इस घर के अंदर रहने वाली खुशबू बहन सामने आ गई है। देखो सामने खड़ी वहाँ पे बहन। देखो आपके गुनहगार को हम लेके आए हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया। खुशबू दीदी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो। आप इसे सजा दो क्योंकि आपके साथ इन्होंने बहुत ही गलत किया। कुछ हो रही है, ओ इनका गलत हो रही है। बचाओ। जय श्री महाकाल। दोस्तों मैं आपका भाई रवि आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सी अल्ट्रा फैक्ट्स में स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज वापिस आपका भाई नेपाल के उसी बेलबिछो गांव में आया है जहां पे ये घर है। और दोस्तों इस घर के अंदर एक दुल्हन की आत्मा तड़प रही है जिनके साथ काफी गलत हुआ था। तो दोस्तों आज मेरे साथ जो लड़की खड़ी है ये वही रिया नाम की लड़की है जिन्होंने उस दुल्हन को पानी में जहर मिला के पिलाई थी। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ आप सभी के सामने एक बार इनसे बात करूँ ताकि आप सभी को समझ जाए कि ये है कौन। क्या प्रेजेंट में? हाँ भाई। तो आप मेरे पास आ जाओ, एक बार इनसे बात करते हैं, सबको सुनाई देना चाहिए। हाँ भाई। ठीक है। तो रिया बहन, आपने जो उस दुल्हन के शादी के दिन गलत किया, आपको नहीं करना चाहिए था, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? अनजाने में मेरे से गलती हो गया भैया, मैंने माफ कर दिया। दोस्तों ये बार बार मुझसे माफी मांग रही है। आप सभी को पता ही कि इसने मेरे साथ तो कोई गलत नहीं किया है, इन्होंने उस दुल्हन के साथ काफी गलत किया जो माफी लायक नहीं है। क्या प्रेजेंट? हाँ भाई। तो दोस्तों ये माफी मुझसे मांग रही है, हम माफ नहीं कर सकते। जिनके साथ इन्होंने गलत किया है हो सकता है वो माफ कर दे या तो इनको काफी ज्यादा सजा दे सकती है। वो हमको लिख के बताई थी कि आप उसको मेरे सामने लेके आओ। वो मेरी सहेली थी जिन्होंने मेरे साथ धोखा दिया, ऐसे बहनें लिखी थी। क्या प्रेजेंट? हाँ भाई, ऐसे लिखी थी। मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट ना करूँ और इस रिया बहन को उनके सामने लेके जाओ जिनके साथ इन्होंने गलत किया था। दोस्तों बार बार ये जो रिया बहन है हम लोगों से माफी मांग रही है। हमारे साथ तो इन्होंने कुछ किया नहीं है, ये उस दुल्हन के साथ काफी गलत किया जो नहीं करना चाहिए था। तो बिना टाइम वेस्ट किए इनको लेके चलते हैं सीधा दुल्हन के पास। ठीक है? हाँ भाई। जो भी करना होगा वो इनके साथ करेगी। हो सकता है इस बहन को माफ भी कर दे, लेकिन मुझे तो ज्यादातर लग रहा है कि इनको सजा दे सकती है क्योंकि इन्होंने उनके साथ बहुत ही बड़ा गलती भाई, किया। घोर अपराध किए इस लड़की ने। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए चलते आगे। और मुझे पता है कि आप काफी ज्यादा डर रही हो, लेकिन हम आपके साथ हैं। हो सकता है वो बहन आपको माफ भी कर दे, लेकिन आपने माफी लायक कोई काम ही नहीं किया है। क्या भाई? हाँ भाई। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते, आप यहीं पे रुको, भाई आएंगे साथ। भाई आप इनके पास जो आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो अभी भी यहाँ पे गेट पे ताला लगी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं है। जिनका घर है वो हमें चाबी भी देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ये एक मोहन प्रसाद नाम के व्यक्ति का घर है जिन्होंने हमें इस जगह पे भेजा था। लेकिन यहाँ पे जो घटना घटी है वो सुनने के बाद हम सभी के होश उड़ गए थे। लेकिन आज यार देखते कि क्या होता है इस बहन के साथ जिन्होंने पानी में जहर मिला के उस दुल्हन को पिलाया था। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो आप। ठीक है दोस्तों, एक बार आपको मैं बता दूं, मेरे साथ आज जो साजन भैया है वो नहीं आए हैं। देखो उन्होंने हमें कॉल करके बताया कि भैया मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरी मम्मी का तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया है। तो मैं हरिद्वार गए ना, हरिद्वार इलाज कराने के लिए गए हैं, तो भैया नहीं आ पाए हैं। साजन जी ने हमारे साथ बहुत ही सहयोग किया इस लड़की को खोजने में। दोस्तों देखो ये लड़की आज मेरे पास खड़ी है, इनको पकड़ने में और मेरे पास लाने में साजन जी का हाथ है। वही हमको बताया कि ये यहाँ पे रहती है। इनके बारे में जो साजन जी है वो जानते थे कि ये कहाँ रहती थी, तो वहाँ पे गए और साजन जी भी मेरे साथ गए थे इनके पास। तो इनका घर पता चला और इनको यहाँ पे आज लेके आए हैं। और ये जो लड़की है, जो रिया नाम की लड़की मेरे सामने खड़ी है, ये ऐसी लड़की है जो काफ़ी खतरनाक है। क्योंकि दोस्तों ये आने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी, बोल रही थी कि मुझे पता नहीं था कि मेरे से ऐसी कोई गलती हो जाएगी, जाने अनजाने में मुझसे गलती हो गई है, आप हमें माफ़ कर दो। दोस्तों आप ही बताओ क्या इसने मेरे साथ गलत किया है? मेरे साथ कुछ नहीं किया है। ये तो माफी लाई कोई काम ही नहीं की है। आपने इन्होंने बहुत ही घोर अपराध किए। देखो आप बार बार हमसे माफ़ी मांग रही हो, आपने मेरे साथ तो कुछ नहीं ना किया है, तो आप हमसे क्यों माफ़ी मांग रही हो? आज जिस घर में आप खड़ी हो आपको पता ही है कि यहाँ पे शादी भी हो रही थी। जिस टाइम आपने घोर अपराध किया है, आपको नहीं करना चाहिए था।
तो मैं चाहता हूँ आप उनके सामने जाओ, जिनके साथ आपने गलत किया। वो आपकी सहेली थी, लेकिन आपने ऐसा उसके साथ किया जो कहने लायक नहीं है। दोस्तों आप ही लोग बताओ, ये क्या साजा के लायक नहीं है? बहुत ही ज्यादा साजा के लायक है। ये जो गलती की है ना, इसकी गलती की माफ़ी नहीं किया जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं घर के अंदर। दोस्तों घर के अंदर चलते हैं। सबसे पहले दुल्हन को बुलाते हैं, हाँ, क्योंकि उन्होंने खुद लिख के बताई थी कि भैया उस लड़की को, रिया को मेरे पास लेके आओ, मैं खुद से सादा देना चाहती हूँ। मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो इसे छोड़ेगी। हाँ आगे बढ़ते हैं, चलो। सबसे पहले कैंडल जला लेते हैं। दोस्तों कैंडल जला के जाएंगे, क्योंकि जब भी इस घर के अंदर आते हैं हम लोग कैंडल जलाते हैं, उसके बाद इस घर के अंदर जाते हैं। क्योंकि कैंडल जलाना भाई अच्छा होता है। हाँ चलो। देखो कैसे ये देख रही है। दोस्तों इसके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है कि डर है। देखो कैसे डरी हुई है। लेकिन देखो तुमने जो गलती किया है, आज तुम्हें सजा मिल के ही रहेगा। लो पकड़ो एक कैंडल। दोस्तों इसके चेहरे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये एक मासूम लड़की है, लेकिन किसी भी इंसान के चेहरे देख के उसको जज नहीं किया जा सकता है कि वो कैसा है, खतरनाक है या अच्छी आदमी है। अंदाजा नहीं लगा सकते यार। आपका भाई का इतने दिन में लग गया भाई इस लड़की को ढूंढने में। दोस्तों इसी वजह से वीडियो इतनी लेट आई है, क्योंकि दोस्तों इनको खोजना हाँ भाई। और पकड़ना कि ये कहाँ पे रह रही है। लेकिन आज ये मेरे साथ खड़ी है। ये नहीं आ रही थी, लेकिन हम लोग इसको ज़बरदस्ती लाए हैं। लेकिन आज देखते हैं कि इसके साथ क्या होता है। भाई साजन जी का मम्मी का ज्यादा स्थिति खराब होने की वजह से वो नहीं आ पाए, नहीं हाँ। तो वो जरूर हमारे पास आते। दोस्तों लेकिन अगली बार भैया बोले कि मैं आऊँगा, भले ही कुछ हो ना हो। चलो तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों इस घर के अंदर जो दुल्हन रह रही है, उनकी इच्छा है कि जो साजन जी है उनसे विवाह करे, तो वो भी उनकी इच्छा पूरी होगी। पहले इनकी जो भी सजा मिलनी है वो आज मिलेगी। चलो भाई। आगे बढ़ो, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। और इस घर में जो दुल्हन रहती है, आप सभी को पता ही है कि उस बहन का नाम खुशबू है। हाँ खुशबू नाम है उनका, सभी को पता ही है ये बात। तो दोस्तों मेरे साथ आप सभी उस खुशबू बहन के लिए एक बार भगवान से विनती करो, दुआ करो। काफी ज्यादा हाँ, कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। और आप सभी एक बार कमेंट में भी लिख देना, ओम शांति खुशबू बहन, ताकि हमें समझ आए यार कि आप सभी मेरे साथ हो और उस बहन के लिए लड़ रहे हो, उनके इंसाफ के लिए। भाई सबसे पहले सामने वाले घर के अंदर चलते हैं, चलो क्योंकि बहन उसी घर से आती है। ठीक है। दोस्तों जो ये लड़की है जिनका नाम रिया है, यार इनसे बात की है तो ये भाई हमें बता ही नहीं रही थी कि मैंने ऐसा कुछ किया है। भाई अपना भाई जो गुनाह है वो स्वीकार नहीं कर रही ये थी। कबूल ही नहीं कर रही हाँ। थी। लेकिन आज इन्होंने खुद स्वीकार किया कि मेरे साथ मेरी सहेली थी, हाँ। जिनकी विवाह हो रही थी। क्योंकि भाई साजन जी को सब कुछ पता था कि उस बहन की जो खुशबू बहन है, उनका कौन कौन दोस्त है। हाँ। साजन जी को सब कुछ पता था। देखो तुमने बहुत ही बड़ा गलती किया है, जो इस घर के अंदर खुशबू बहन रह रही है। बताओ तुमने गलती किया है नहीं? किया है, तुम्हें क्या ये गलती करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए, मेरा दोस्त था वो। तो फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? मेरे से भूल चूक में गलती हो गया। देखो भूल चूक में हुई हो या जैसे भी हुई हो, तुमने बहुत ही बड़ा ये गलती की है। भाई ऐसा गलती ना हो कि किसी का भाई जान ही चला जाए। हाँ भाई। ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, लेकिन तुमने जो गलती की है उससे वो आज इस दुनिया में नहीं है। हाँ। मुझे पता है कि तुम भी उनके होने वाले पति को भी देख रही थी, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि साजन जी ने हमें बोला था कि वो हमें देख रही थी। रुको, इस घर के अंदर से रोने- रोने की आवाज़ें आ रही है। दोस्तों अभी रोने की आवाज़ें आई है, लेकिन इस बहन ने जो भी गलती किया हो, जो ये रिया बहन है, वो तो सजा इस घर के अंदर रहने वाली दुल्हन ही देगी, क्योंकि हमारे साथ तो कुछ की नहीं है। जिनके साथ की है वो खुद सजा देगी। चलो, खुशबू बहन, ये काफ़ी ज़्यादा देखो डरी आप- हुई है। आपका जो गुनहगार था हम उसको लेके आ गए यहाँ पे। कहाँ हो आप? देखो आज मेरे साथ कौन आई है, जो आपकी सहेली थी, जो रिया थी, जिन्होंने आपको पानी में जहर मिला के पिलाया था, आज मेरे साथ खड़ी है। मैं चाहता हूँ आप हमारे सामने आओ और इनको जो भी करना है आप करो। सजा देना है सजा दो आप। बहन ने खुद लिख के बताई थी कि आप भैया हमारे पास उसको लेके आओ, मैं खुद से सजा देना चाहती हूँ। रुको रिया बहन,
देखो एक बार कैमरे की तरफ आप इधर देखो, मुझे पता है आज आपके साथ कुछ भी हो सकता है, वो आपके साथ कुछ भी कर सकती है क्योंकि आपने उसके साथ काफी गलत किया है। क्या आप कबूल कर रही हो कि आपने उसके साथ गलत किया है? हाँ मैं गलत किया हूँ। बताओ, ये स्वीकार कर रही है ना कि इसने गलत किया है उस बहन के साथ। तो दोस्तों मुझे पता है कि आज इस बहन के साथ कुछ भी हो सकता है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है इस पे। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार घर के अंदर चलते हैं ना। खुशबू बहन देखो, आज मैं उसको लेके आया हूँ जिनको आप देखने के लिए तड़प रही थी, जिनको आप सजा देना चाहती थी, वो आज मेरे साथ आई है। दोस्तों इसी घर के अंदर से बार बार वो आती है और दिखाई भी देती है ना। खुशबू बहन, मेरे साथ आपकी सहेली रिया आई हुई है। जहां भी वो हमारे सामने आओ, जो भी करना है इसके साथ आप करो क्योंकि ये सजा के हकदार है। इन्होंने आपके साथ काफी बुरा किया। इस लड़की ने बहुत ही ज्यादा गुनहगार काम किए है भाई। हाँ काफी गलत किया है माफी के लायक ही नहीं काम किए भाई। देखो इसके चेहरे देखो, काफी ज्यादा डरे हुए हैं। हंसता खेलता भाई दुल्हन को इसने उजाड़ दिया इस लड़की ने। तो दोस्तों यहाँ पे जो खुशबू बहनें नहीं दिखाई दी है, लेकिन आवाजें आ रही है, कहीं ना कहीं से रोने की आवाजें आ रही है। रोने की आवाजें आ रही थी। चलो आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट भाई। आ जाओ भाई। दोस्तों आज देखते हैं कि क्या होता है इस रिया बहन के साथ। क्या चलो बताओ, तुमने जो पानी में जहर मिला के पिलाई थी, कहाँ पे पिलाई थी? इस घर में पिलाई थी या जहाँ पे छत पे शादी हो रहा था वहाँ पे पिलाई थी? बताओ। मतलब दुल्हन जहाँ मतलब सर सोए रही थी ना, वहाँ पे मैंने पिलाया था। मांग रही थी पानी दुल्हन तो। देखो दोस्तों, इनसे वो दुल्हन पानी मांगी थी पीने के लिए, लेकिन ये देखो इसकी कितनी गंदी सोच है। ये पानी में जहर मिला दी, उसके बाद पिला दी, ताकि जिस लड़के को ये देख रही थी उससे उसकी विवाह ना हो। इस वजह से आपने देखो, आपने काफी बुरा किया उसके साथ, जो आपकी सहेली थी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे से रोने की आवाजें आई है। चलो चलो चलो। खुशबू बहन, ये डर रही है प्रेजेंट भाई, ये डर रही है। बताओ, वो अभी सामने भी नहीं आई है और ये डर रही है। जब सामने आएगी तो क्या होगा इसका। चलो खुशबू बहन आप हमारे सामने आओ। हम इस घर में आ चुके हैं बहन, पहल की जिन्होंने आवाज आपके है, साथ गलत किया था। पहल की आवाज आ रही है प्रेजेंट भाई, आ रही है। एक बार सामने आ जाओ आप। देखो आज हमारे साथ वही लड़की है जिन्होंने आपके साथ गलत बहुत ही किया बड़ी था। गलती की है। ओए क्या बोले यार, पहल की आवाजें कहाँ से आ रही है प्रेजेंट भाई? घर तो अंदर से लौका भाई। देखो देखो देखो, कहाँ हो आप खुशबू बहन? कहाँ से आ रही है आवाजें? आवाजें आ कहाँ से रही है? एक बार सामने आ जाओ। क्या करे, इधर रहो आप एक साइड में। मुझे लग रहा है कि मेरे पीछे से पहल की आवाजें आ रही थी। इस रूम को खोलो भाई। खुशबू बहन, आज हमारे साथ वही लड़की आई है जिन्होंने आपके विवाह के दिन ऐसा गलत किया था। ओए, सुनाई दिया भाई साहब? भाई, कुत्ते की भी रोने की आवाज आई है। देखो, इसका मतलब बहन सामने आने वाली है। भाई जब ही वो आने वाली होती है तो कुत्ते रोने लगते हैं इस घर में। आज देखो वही हुआ। ये काफी बहुत ही बड़ा संकेत मिलती है भाई। दोस्तों ये मानो तो एक संकेत है कि कोई आने वाली है, इस वजह से कुत्ते रोने लगते हैं या तो बोलने लगते हैं। आ रही आवाज है कुत्ते की। होती है उसे पता चली जाती है। चलो कोई नहीं, देखो वो आने वाली है और आज तुम्हारे साथ काफी गलत होने वाला है। तुमने उस दुल्हन के साथ बहुत ही गलत किया। वो तुम्हारी सहेली थी, लेकिन तुमने सहेली उसको समझा ही नहीं। हाँ भाई। तुमने अपना उसे दुश्मन समझा, इस वजह से तुमने पानी में जहर मिला के उसे पिलाया। ये काफी गलत किया तुमने, लेकिन देखते हैं कि क्या करती है आज तुम्हारे साथ। खुशबू बहन, कभी कभी रोने की आवाज है और कभी कभी पायल की आवाजें आ रही है। कुत्ते की भूखने की काफी तेजी से आवाजें आ रही पीछे से। भाई अरे यार पहल की आवाजें, ओए पीछे हो, वो सामने से आने वाली है। वही सामने वाले रूम से पहल की आवाज आ रही है। तुम डरो मत। कुत्ते रो रहे हैं, तू तो कैसे रो रही है? देखो कुत्ते रोने लगे हैं।
वो काफी बड़ा संकेत मिल रहा है भाई रुको रुको, कोई नहीं। कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ी घटना होने वाली है। काफी ज्यादा कुत्ते रो रहे हैं। खुशबू बहन, हमें पता है आप हमारे आसपास ही हो, इस वजह से कुत्ते की रोने की आवाजें आ रही है, क्योंकि उनको संकेत हो गया है। ये डर रही है, डर रही है। आ गई, आ गई। भाइयों, मैं आपको दिखाता हूँ, पर्दे के नीचे देखो। सामने सामने, नीचे नीचे, सामने हो आप। आज आपके गुनहगार को लेके आया हूँ, जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया था। भाई काफी ज्यादा कुत्ते की रोने की आवाजें आ रही है प्रेम भाई। चलो बुलाओ उन्हें। खुशबू बहन, पता नहीं यार कुत्ते क्यों इतने रो रहे। आपके गुनहगार को हम लोग यहाँ पे लेके आ गए बहन, जो आपकी सहेली रिया थी। दोस्तों, जो ये रिया आ गए हैं। है ना, जो हमारे सामने है, ये जो बहुत ही बुरी तरीके से डर गई है। देखो इसके चेहरे देखो, काफी ज्यादा डरी हुई है। लेकिन इन्होंने जो गलती किया है उस बहन के साथ, जो भी होगी उस बहन ने आपको माफ करेगी या सजा देगी, हाँ। वो ही करेगी। भाई काफी तेजी से कुत्ते की आवाजें आ रही है, आवाजें भी नहीं सुनाई दे रहा है जो भी आप बोल रहे हो। पता नहीं, आगे बढ़ते हैं। सामने हो आप, हमें पता है आप हमारे बातों को सुन रही हो और हमें देख भी रही हो। एक बार सामने आ जाओ। रोने की आवाजें आ रही है। बहन सामने आ जाओ, खुशबू बहन। देखते हैं यार। ओ ओरी ओरी ओरी, दोस्तों देखो देखो देखो, वो सामने वही आ गई है। वही डर के पीछे आ रही है। देखो तुम डरो मत, दोस्तों देखो देखो तुमने सामने। बहुत ही बड़ी गलती की है। ओए, रो रही हो। खुशबू बहन, देखो जो आपकी सहेली थी, हम लोग उसको लेके आ गए यहाँ पे। दोस्तों ये देखो, अभी हमारे सामने आ गई है, जो इस घर के अंदर दुल्हन तड़प रही है, और इनको देखने के बाद वो रो रही है। पता नहीं क्यों रो रही हो बहन आप। देखो आज हम आपके तो गुनहगार को लेके आए हैं, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, धोखा दिया आपको। आज जो भी करना है आप इनके साथ कर सकती हो। सजा देना है आप सजा दो। यही लड़की है यार, जिन्होंने खुशबू बहन के साथ काफी गलत किया। भाई सिंदूर लगने समय ही हाँ इसने पानी में जहर मिला के पिला दी। बताओ इसे क्या मिला। दोस्तों, इसने खुद हमें बताई कि जब वो पानी पीने के लिए मांगी तो इसने पानी में जहर मिला के पिलाया दिया यार। ऐसी उसकी सहेली है। बताओ, आप रो मत बहन, आप रो मत, वो रो रही है। बहन, आप इसके साथ जो भी करना चाहोगी आप कर सकती हो। हम आपके गुनहगार को लेके आ गए यहाँ पे। बताओ, वो रो रही है इसको आप रो देखने मत के बहन। बाद। चुप हो जाओ आप। देखो तुमको देख के अभी भी रो रही है भाई वो काफी ज्यादा कलप के रो रही है भाई। भाई। काफी ज्यादा आंख से आंसू आ जाएंगे। दोस्तों देखो, वो अभी कुछ इनके साथ की भी नहीं है, लेकिन इस बहन को देखने के बाद, जो रिया बहन हमारे साथ आई है, वो रोने लगी है, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरी सहेली थी। पता नहीं कैसे इसने उसको धोखा दिया। हाँ भाई। देखो आपको देख के रो रही है। बताओ। और कुत्ते भी उसी टाइम से रो रहे हैं। कोई नहीं यार बहन, हमें पता है आप काफी ज्यादा दुख में हो, क्योंकि आपकी सहेली ने आपके साथ ऐसा किया। चुप हो जाओ बहन, देखो कैसे देख रही है यार इनको। आप ऐसे मत रो। भाई काफी तेजी से रो रही है बहन। बहन देखो, जो आपकी सहेली थी रिया, हम उसको यहाँ पे लेके आ गए हैं। रुको, देख रही, इनको देख रही, इनको देख रही है और रो रही है यार। बहन, आप इनके साथ जो करना चाहती हो आप करो। ये बार बार हमसे माफी मांग रही थी। बताओ, आपके साथ गलती की है तो आप जो भी करना है आप इनके साथ कर सकती हो। साजा देना है तो साजा दो आप। दोस्तों उसी टाइम से कुत्ते की भौंकने की आवाजें आ रही है। अब चुप ही नहीं हो रहा है भाई। देखो देखो वहीं पे बहन रो रही है यार। देखो तुमको देख के रो रही है। तुमको थोड़ा भी शर्म नहीं है? तुमने ऐसी लड़की के साथ धोखा दिया जिन्होंने तुम्हें कुछ बोला भी नहीं। हाँ भाई, अभी तक वो कुछ उसने भाई अभी तक इस लड़की पे कुछ की भी नहीं है। तुमको नहीं तो वो साजा भी दी है। हाँ भाई। दोस्तों इनको देखने के बाद वो रो ही रही है, बल्कि साजा देना चाहिए था। हाँ भाई, उसी टाइम से वो रो रही है। बहन, हमें पता है कि आपके साथ इसने काफी गलत किया,
लेकिन आप क्या करना चाहती हो इसके साथ, आप खुद बताओ हमें। भाई वो जवाब नहीं दे प्रियंजन भाई। हाँ भाई। जो बहन है इनको साजा भी नहीं दे रही है और नहीं इनको क्या करना है जवाब भी दे रही है यार। हाँ भाई। जा रही हो, आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे करके रुको रुको इनसे बात करते हैं। आपने देखा वो सामने आई ना, आपको वो कुछ नहीं की है। आपने ये बात नोटिस किया, आपको वो साजा देना चाहती थी, उसने खुद लिखी थी कि मैं उसको साजा दूंगी, लेकिन तुमको उसने कुछ नहीं की है क्योंकि वो जानती है कि मेरी सहेली है, लेकिन तुमने सहेली होने का फर्ज ही नहीं निभाया। तुमने उसके साथ धोखा किया। हाँ भाई, चलो। वो तुम्हें अपनी सहेली दोस्त और अपनी बहन समझ रही थी, लेकिन तुमने क्या किया उसके साथ बताओ। बहुत बड़ी गलती कर दिया है। गलती की ना हाँ उसने तुमको, बताओ प्रियंजन भाई आप ही सोचो, हाँ भाई, वो साजा देने के लिए बोली थी ना, लेकिन वो सामने आई और इसको देखने के बाद वो रोने लगी, बल्कि उसको साजा देना था, उसने कुछ नहीं किया। भाई वो रोते रोते भाई रोते रोते फिर से वापस घर के अंदर चली गई है, लेकिन वापस उनको बुलाने की कोशिश करते हैं, बात करना है उनसे कि क्या चाहती है। हाँ भाई। इस लड़की के साथ क्या करना चाहती है वो अपने सहेली के साथ वो खुद बताएगी। दोस्तों ये जो लड़की मेरे साथ आई है, जो इनका नाम रिया है, हाँ भाई। इन्होंने उसके साथ घोर अपराध किया है। बहुत ही ज्यादा भाई, ये माफी लायक काम ही नहीं किए भाई। हाँ भाई ऐसे ऐसे जो लड़के होते हैं, जो दरिंदे होते हैं भाई, उससे भाई हम माफ नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों जो इस घर के अंदर दुल्हन रह रही है, जिनका नाम खुशबू है, उस बहन ने इनको कुछ नहीं की है। भाई सामने आई और इनको देखने के बाद वो रोने लगी है ना। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जितने भी कुत्ते इस जगह पे रह रहे हैं उनको आभास हो गया है कि यहाँ पे आत्माएं आ गई है, इस वजह से वो भूख रहे हैं। पता नहीं वो कहाँ से आ गए हैं कुत्ते। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते एक बार वापिस बुलाओ उन्हें। आपको उनसे माफी मांगना चाहिए, हाँ भाई। है ना प्रियंजन भाई। आपने उनसे कुछ बोला भी नहीं, बताओ आप ऐसी लड़की हो। हाँ जब वो सामने आई थी तो इसने कुछ बोला भी नहीं। हाँ ये तो बहुत ही गलत बात है ना। देखते हैं कि क्या करती है। और रोते रोते इस घर के अंदर चली गई भाई। चलो एक बार चल के नहीं नहीं देखते यही से बुलाते, शायद हो सकता है वो वापिस सामने आए। खुशबू बहन एक बार सामने आओ। मैं चाहता हूँ आपकी जो सहेली मेरे साथ आई है, जो रिया है, एक बार आप इनसे बात करने की कोशिश करो हाँ। कि क्या करना है आपको इनके साथ। बहन खुद बताएगी। हाँ सामने आओ आप। बहन अगर बोलती है तो इसके साथ हम लोग भी कुछ जो कर करना सकते होगा हैं। भाई करेंगे। क्या हमें इनके साथ कुछ करना चाहिए? क्या हमें इनको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए? आप बहन कुछ बताओ हमें, ताकि हमें समझ जाए, क्योंकि आप सामने आई लेकिन इसको देखने के बाद रोने लगी। आ रही है। रुको एक मिनट, ये डर रही है देखो पीछे मत जाओ, पीछे मत जाओ, सामने आगे पीछे देखो। बहन आपने इनके साथ कुछ किया ही नहीं, जो आपकी ये गुनहगार है, आपके साथ इसने गलत किया, लेकिन पता नहीं क्यों आपने इनको साजा नहीं दिया। मैं ये बात सोच रहा हूँ। हाँ भाई बहुत ही ज्यादा। बहन आप हमें बताओ कि इस बहन के साथ हमें क्या करना चाहिए। आपने तो कुछ नहीं किया इनके साथ। क्योंकि ये तो आपकी सहेली थी, इसने आपके साथ क्यों ऐसा किया। रुको देख रही है दोस्तों, जो ये हमारे साथ लड़की रिया आई है, ये डर की वजह से कुछ बोल भी नहीं रही है, चुपचाप खड़ी है। इसको देखने के बाद जो बहन खड़ी है सामने, जो खुशबू बहन है, उसको देखने के बाद इसे कुछ बोला भी नहीं जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार किसी आत्मा को खड़ी हुई अपने सामने देख रही है, इस वजह से इसे बोला भी नहीं जा रहा है। देखो देख रही है यार, तुमने उससे अभी तक माफी नहीं मांगा, ये काफी। दीदी मेरे देखो। को माफी कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई, अब नहीं होगा। देखो ये माफी मांग रही है और बोल रही कि अब नहीं होगा, तुमने गलती कर दिया है, अभी जो भी करना था तुमने कर दिया है, इसके साथ इसकी जीवन छीन ली तुमने। चलो कोई नहीं यार, जो भी होना था इसने कर दिया है, और लेकिन मैं चाहता हूँ उस बहन से हमारी बात हो कि वो क्या चाहती है। अब बहन आप हमसे बात करो, मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या चाहती हो। क्या भाई आगे बढ़ो, हमें नोटबुक देना है। आप अकेले जाओ, इसको यहीं पे रहने दो। खुशबू बहन आगे जाओ तेजी से। दोस्तों एक बार देखते हैं कि क्या बताती है बहन,
ये फिर से बात करना हमारा फर्ज बनता है। नहीं, आप आगे जाओ, आगे जाओ, उनके नज़दीक जा सकते हो, हमको नहीं कुछ करेगी यार। हम दोनों को जानती है बहन, क्योंकि हम उसकी मदद करने आते हैं यहाँ पे। आ जाओ, इस लड़की के साथ क्या करना है आप लिख के बताओ ना ग्रुप पे। देखते हैं क्या बताती है यार। चलो अभी सो, अभी भी इसको अपना सहेली समझ रही है वो। दोस्तों भाई अभी तक भाई हम लोग जितने आत्माएं के पास गए हैं, वो भाई जो भी गुनहगार होते हैं उसे भाई बहन नहीं छोड़ती है। देखो बिल्कुल हमारे सामने बैठी हुई है आके, देखो यहाँ पे वो लिख रही है क्या, देखते हैं दोस्तों। लिख रही है दोस्तों, देखते हैं कि क्या बताती है और क्या करना है इस रिया बहन के साथ जो हमारे साथ आई है। हो सकता है कि वो खुद बताए कि हमें कैसे सजा देना है ना। देखते क्या बताती है, देखो सामने। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि बहन तो भाई इसे छोड़ेगी नहीं। हाँ, क्योंकि इसने बहन की जीवन छीन ली है। देखते क्या बताती है। लिख रही है यार, देखो उसने लिख दी है यार, शायद उसने लिख दी है। उसी नोटबुक को नीचे रखा, देखो वापिस जा रही पीछे, देख सकते हो। बहन क्या आपने सब कुछ लिख दिया है ना? हाँ कह रही है, देखते हैं यार क्या बताइए। देखो जा रही यार, जैसे वहां से जाती है पढ़ के देखेंगे कि क्या बताई है और क्या करना है। ठीक है, वही बहन भी पीछे जा रही है उल्टे पाँव चलते हुए। तो दोस्तों देखते हैं कि क्या बताई है जो खुशबू बहन है, क्योंकि उन्होंने बुक में लिखा है। जो भी लिखा हो पढ़ के देखना चाहिए हमें। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं। जी चलो मेरे साथ चलो, आगे बढ़ो। और यार देखते हैं कि क्या बताई है इनके लिए। मेरे तरफ करो, इधर करो दोस्तों, पढ़ के देखते एक बार। दोस्तों देखो पढ़ के दिखाते आप सभी को क्या लिखी है। लिखी है, रिया मैंने तुझे अपना सबसे अच्छी सहेली समझी थी, लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। देख रहे हो कैसे लिखी है बहन, तुमने मेरी जिंदगी ही छीन ली। भाई वो खुद लिखी है बात, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ करती हूँ। यार इस घर के अंदर रहने वाली खुशबू बहन ने इस रिया को माफ कर दी है। उसने लिख दी है ना कि फिर भी मैं तुम्हें माफ करती हूँ। उसके बाद क्या लिखी है, लेकिन मेरी तुमसे एक इच्छा है। क्या लिखी है, तुमको मेरी शादी में आनी होगी। लिखी है ना। उसके बाद क्या लिखी है, भैया आप दोनों मेरी शादी करवा दो, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं अपने साजन से मिलने के लिए तड़प रही हूँ। तो दोस्तों जो भी है बहन से क्लियर बात हो गई है। जो ये रिया बहन हमारे साथ आई है, इनको उस बहन ने माफ़ कर दी है। आपको समझ आया? इसीलिए जब हमारे सामने आई, इनको सजा देने के बजाय इनको देखने के बाद वो रोने लगी, क्योंकि यार इनको वो दिल से अपना सहेली समझती थी। फिर भी भाई इस लड़की की आंख से भाई एक भी आंसू नहीं आई। ये ऐसी लड़की है यार, आप समझ सकते हो। अभी भी ये घमंडी है, पता नहीं कैसी है, लेकिन जो भी है इनको वो बताई है कि शादी में आना है जब फिर से हम इस घर के अंदर आएंगे। बताओ, जब लेके आएंगे। मैंने जो पढ़ा तुमने सुना ना, हाँ वो चाहती है कि तुम उसके शादी में आओ। क्या होगी? हाँ यहाँ कह रही है दोस्तों। तो इनसे ज़्यादा बातें नहीं करना हमें, क्योंकि इन्होंने उनके साथ घोर अपराध किया है, बहुत ही बड़ा गलत किया है। भाई क्या बताए भाई। मैं चाहता हूँ प्रेजन भाई अब हम सभी यहाँ से निकले और अगली बार बहन की शादी के लिए सब कुछ करे। जो साजन भैया है उनको लेके आए और शादी के जो भी सामान है वो सब इस घर के अंदर लेके आए और उनकी धूमधाम से शादी कराए। तो आगे बढ़ते हैं, निकलते हैं यहाँ से। चलो आ जाओ, आगे बढ़ो दोस्तों, निकलते हैं और अगली बार आते हैं। आप सभी कमेंट करना कि आगे क्या करना है। चलो निकलते हैं।